आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्वान वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। शिल्डन study on a different types of plants, and while during his studies he saw that the plant cell has a made up of a many different type of cells, and the plant cell have a cell wall. While when Swan study on animals, he saw that animals are also made up of a different type of cells, but it doesn't have a cell wall. Means what? कि plant has a cell wall but animal cell doesn't have a cell. After some time, a scientist whose name is the Rudolf Virchow, he has also proposed cell theory. Clear? Now the modern cell theory is proposed by the Sheldon, Swan and Rudolf Virchow. Clear? The cell theory are all living organisms are made up of a cell or cells. Means what? I had told you earlier that when we have studied about the cell, that it is a characteristic feature. On the number of a cell, on the behalf of the number of a cell, the living organisms are divided into two types. One is the unicellular and another is the multicellular. That's why I have written the cell or a cells. Means if a organism is made up of only single cell, that means the all living organisms are made up of cell, unicellular. And if a multicellular, then they have a many cells. Clear? Second point, all the functions are product or function of cell. Means what? कि if cell perform the metabolism, clear, then the whole body will perform the metabolism. ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? आपका सेल है। तो जो जितने भी एक्टिविटीज होंगे, चाहे मेटाबॉलिज्म का, रिस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, तो वो सारे के सारे किसकी तरह परफॉर्म होंगे? वो सेल के द्वारा ही होंगे। दैट्स वाई हमने यहां पर लिखा कि ऑल द फंक्शन आर प्रोडक्ट्स और फंक्शंस ऑफ सेल्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट ऑफ अ सेल थ्योरी इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द रुडोल्फ वर्चो। क्लियर? दिस इज द वेरी स्मॉल टॉपिक सेल। जब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ सेल्स की, तो दिमाग में दो बात आएंगी, बड़ा और छोटा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे सेल्स की। जब हम लोग स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए हम लोगों को क्या? पीपीएलओ और माइकोप्लाज्म, मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.3 माइक्रोन मीटर है। और सबसे खास बात आपकी ये है कि ये आपका बैक्टीरिया से भी छोटा है, और ये जो माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ है उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। अब क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आपके इसमें इस प्रकार से आएंगे कि नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेम द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट द सेल वॉल। देन उस पर जो आपका ऑप्शन होगा पीपीएलओ और अगर माइकोप्लाज्म, आपको जाके उस पर टिक करना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, तो आप लोगों ने शुतुरमुर्ग सुना होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, इट इज अ वेरी लार्जेस्ट सेल। उसका अंडा जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उसको लार्जेस्ट सेल में रखते हैं। और वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सेल के साइज में, मीन्स जो साइज है सेल्स का मेंटेन करने में हेल्प करते हैं? पहला आपका क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मीन्स व्हाट? कि न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म। सपोज ये आपका सेल है, क्लियर, और ये आपका न्यूक्लियस है।
सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होती है, ये सारे लोग जानते हैं। इफ द सेल कंटेन अ लार्ज साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, देन व्हाट, जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है किसी भी सेल के द्वारा वो फिर आपका एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, तब मैंने आपको कहा था इट्स अ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ सेल। तो अगर साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा है, न्यूक्लियस छोटा है, जब न्यूक्लियस छोटा होगा तो जितने भी एक्टिविटीज होने हैं वो सब एक्टिविटीज कंट्रोल किसके द्वारा होने हैं? कोई सा भी एक्टिविटीज हो, मेटाबॉलिक का हो, रिस्पिरेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, जितने भी चाहे आपकी एक्टिविटीज हो, तो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? वो न्यूक्लियस के द्वारा। तो एक्टिविटी बहुत लार्ज अमाउंट में होने हैं, लार्ज नंबर में होने, न्यूक्लियस आपका छोटा होगा, तो उस केस में क्या है आपका, उस केस में आपका ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, जो कि सेल के साइज को वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? सेकेंड है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। मीन्स व्हाट, मैं आपको इस बात को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये आपका क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप का है, एक हमने क्यूब बनाया, क्यूबॉइडल शेप का हमने ये बनाया। ठीक है, सपोज कि हमने इसकी जो साइज, ये आपकी जो है लेंथ ब्रेथ, वो आपकी 1 सेंटीमीटर, और ये आपका यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से। ठीक, जब हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, जब हम लोग टॉक करेंगे अबाउट एरिया, ये आपका केस 1 है। जब हम लोग बात करेंगे एरिया की, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 6 साइड्स। ठीक, हमने क्या लिया है लेंथ में? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 6। क्लियर? कितने हो गए आपके? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकाला हमने? एरिया। नाउ जब हम लोग अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम की अगर जब हम लोग बात करेंगे तो वॉल्यूम होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? अब लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। यहां पर कितना हो गया टोटल? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो इसका वॉल्यूम इज टू एरिया का, या फिर जो हम लोग बात करते हैं एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया? इसको ऐसे लिखिए, समझिए, एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो 6:1। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के केस 2 का। केस 2 हम लोग अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि हमने पहले साइज लिया था क्या, जो हाइट थी उसका क्या हमने 1 सेंटीमीटर लिया था। अब हम लोग इसको यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर सभी तरफ से कर देते हैं। क्लियर? जब जैसे ही हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? एरिया वही L इंटू बी इंटू 6 साइड्स। क्लियर? तो 2 इंटू 2 इंटू 6। अब कैलकुलेट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और जब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या हो गया आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2। कैलकुलेशन करिए, 4 4 2 8 सेंटीमीटर आपका क्यूब। मीन्स व्हाट? इस वाले केस में आपका एरिया इज टू वॉल्यूम कितना हो गया? 24:8। When we simplify, then it will what? 3:1। अपने पास 2 केस हैं, केस 1, केस 2। केस 1 का हमारे पास क्या रेशियो है? 6:1, और केस 2 का 3:1। कहने का मतलब क्या है आपका,
कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उनका जो वॉल्यूम इज टू रेशियो या वॉल्यूम इज टू एरिया का रेशियो है या फिर एरिया इज टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो उनका कम होता चला जाएगा, और वो आपका क्या इफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और या फिर वेरियस फंक्शन पे। मीन्स व्हाट कि हम लोग जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो शरीर में जो सेल्स हैं या फिर जो जितने भी सेल्स हैं, क्लियर, वो कैसे हैं, वो छोटे हैं। तो सरफेस एरिया या फिर उसका एरिया उसके वॉल्यूम के रेशियो पे, जो सरफेस एरिया है आपका, सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के रेशियो पे अफेक्ट करता है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि जो आपका लार्जेस्ट जो सेल है या फिर जो कोई भी सेल है उसका मेटाबॉलिक रेट कैसा है। क्लियर। नाउ और भी कुछ आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। पहला एक आपका वायरस, इसकी जो सेल की साइज है वो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर है। अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि जब सबसे छोटा है ये 0.2 मीन्स 0.02 और सेल लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक का, इससे ज्यादा आपका किसका है, माइक्रोप्लाज्म या फिर पीपीएलओ का। फिर भी वायरस को हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं कहा, क्योंकि वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट लाइज ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ अ व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सेकेंड, 10 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल्स के साइज है, और जो आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल्स हमारा, उनका कितना साइज है, 7 माइक्रोमीटर। क्लियर। जब आपसे पूछा जाएगा कि विच वन इज द लार्जेस्ट सेल, देन यू शुड हैव टू राइट और अ टिक ऑन ऑप्शन ऑस्ट्रिच एग। व्हेन यू हैव टू आस्क द वेरी smallest cell which doesn't contain a cell wall, then you should go for an option what, mycoplasm or PPLO. Clear? If the question will ask to you that ऑर्गेनिज्म का नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखाइए जो आपका सबसे छोटा है, उसको उस केस में आपको वायरस वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। क्लियर। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।